العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सालिसु अन यकूना मअल अव्वल मन ला युरद्दु अलैहि। और रद्द का तीसरा उसूल ये है कि मन युरद्दु अलैहि के एक जिन्स के साथ मन ला युरद्दु अलैहि भी हो। फ़अति फ़र्ज़ मन ला युरद्दु अलैहि मिन अक़ल्लि मख़ारिजिही, तो मन ला युरद्दु अलैहि को उसके अक़ल्ले मख़ारिज से उसका हिस्सा दे दो। फ़इन इस्तक़ामल बाक़ी अला रुऊसि मन युरद्दु अलैहि फ़बिहा, बस अगर माबाकी मन युरद्दु अलैहि के तादाद रुऊस पर बराबर तकसीम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कज़ौजिन व सलासी बनातिन, जैसे कि शोहर और 3 बेटियां। व इन लम यस्तक़िम, और अगर बराबर तकसीम ना हो पाए, फ़ज़्रिब विफ़्क़ रुऊसिहिम फ़ी मख़रज फ़र्ज़ मन ला युरद्दु अलैहि इन वाफ़क़ रुऊसुहुमुल बाक़ी, तो आप उनके तादादे रुऊस के विफ़्क़ को ज़रब दे दो फ़ी मख़रज फ़र्ज़ मन ला युरद्दु अलैहि, मन ला युरद्दु अलैहि के फ़र्ज़ के मखरज में। इन वाफ़क़ रुऊसुहुमुल बाक़ी, अगर मन युरद्दु अलैहि के तादाद रुऊस और माबाकी में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। कज़ौजिन व सित्ति बनातिन, जैसे कि शोहर और 6 बेटियां। व इल्ला फ़ज़्रिब कुल्ला रुऊसिहिम फ़ी मख़रज फ़र्ज़ मन ला युरद्दु अलैहि, वरना आप ज़रब दे दो मन युरद्दु अलैहि के कुल तादाद रुऊस को मन ला युरद्दु अलैहि के फ़र्ज़ के मखरज में। फ़ल मबलगु तस्हीहुल मसअलती, जो हासिल ज़रब होगा वही मसले की तस्हीह होगी। कज़ौजिन व ख़म्सी बनातिन, जैसे कि शोहर और 5 बेटियां। अजीज तलबा, जो इबारत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने रद्द का तीसरा उसूल और उसके तमाम तखरीजी अमसिला को पेश किया है। रद्द का जो तीसरा उसूल होगा उसके लिए ज़रूरी है कि मन ला युरद्दु अलैहि मियाँ बीवी में से कोई एक हो, और मन युरद्दु अलैहि के अफराद समानिया में से, अजनासे समानिया में से कोई एक जिन्स मौजूद हो। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले मन ला युरद्दु अलैहि मियाँ बीवी का जो फ़र्ज होगा उसी के फ़र्ज के हमनाम अदद से मसअला बनाया जाएगा, और मखरज मसअला से उसका अक़ल्ले मखरज देने के बाद जो माबाकी बचेगा उस माबाकी और मन युरद्दु अलैहि के तादाद रुऊस में निस्बत देखी जाएगी। अगर निस्बत तमासुल है फला हाजत इला ज़र्ब, वो माबाकी पूरा का पूरा मन युरद्दु अलैहि को दे दिया जाएगा। और अगर तदाखुल या तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो अदद दखल तदाखुल की सूरत में, तवाफ़ुक़ की सूरत में अदद विफ़्क़ को लेकर मन ला युरद्दु अलैहि के फ़र्ज के हमनाम अदद से जो मखरज मसअला बनाया गया था उसमें ज़रब दिया जाएगा, और उसके बाद अदद मज़रूब को लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम में ज़रब दे दिया जाएगा। और अगर माबाकी और मन युरद्दु अलैहि के तादाद रुऊस के माबैन निस्बत तबायुन हो तो कुल अदद रुऊस को लेकर मखरज मसअला में ज़रब दिया जाएगा, अदद मज़रूब को लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम में ज़रब दे दिया जाएगा। इस तरीके से मसअले की तस्हीह हो जाएगी। लिहाजा मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने जो कायदा बयान किया है, जो तखरीजी अमसिला पेश की है, उसको हम बोर्ड पर समझते हैं। लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। ये देखिए कायदे तमासुल की मिसाल है। आप देख रहे हैं मन ला युरद्दु अलैहि में से ज़ौज शोहर मौजूद है, मन युरद्दु अलैहि के अजनासे समानिया में से बनात मौजूद है। लिहाजा बनात के मुतअद्दिद होने की वजह से इन्हें सुलूसान दे दिया, औलाद की मौजूदगी में ज़ौज को रुबू दे दिया। अब रुबू के हमनाम अदद 4 से मसअला बना, 4 का अक़ल्ले मखरज 1 हमने शोहर को दे दिया, 1 4 में से 1 चले गए, माँ बाकी 3 है। माँ बाकी 3 और मन युरद्दु अलैहि के तादाद रुऊस 3, इन दोनों के दरमियान निस्बत तमासुल है। लिहाजा कुल जो माँ बाकी था वो हमने मन युरद्दु अलैहि को दे दिया। ये है कायदे तमासुल की मिसाल। आगे देखिए कायदे तदाखुल व तवाफ़ुक़ की मिसाल। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने कायदा तवाफ़ुक़ का बयान किया, मिसाल तदाखुल की पेश की, इसलिए कि तदाखुल तवाफ़ुक़ के हुक्म में दाखिल है। आप देख रहे हैं मन ला युरद्दु अलैहि में से सिर्फ शोहर मौजूद है, और मन युरद्दु अलैहि के अजनासे समानिया में से बनात मौजूद है, एक जिनसे वाहिद है। बनात की वजह से ज़ौज को हमने रुबू दे दिया, मुतअद्दिद बनात उनको हमने सुलूसान दे दिया। ज़ौज का जो फ़र्ज रुबू था, इसी रुबू के हमनाम अदद 4 से मसअला बना, अक़ल्ले मखरज 1 हमने शोहर को दे दिया।
4 में से 1 चले गए, बचे 3, लिहाजा 3 माँ बाकी मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख दिया, आप समझ जाइए कि माँ बाकी 3 है। अब माँ बाकी 3 ये देख लिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है, लिहाजा ये 3 और मन युरद्दु अलैह के तादाद रुऊस 6, इन दोनों के माबैन निस्बत तदाखुल है, इसलिए कि 3 ने 6 को 2 मरतबा में काट दिया, 3 एका 3, 3 दूनी 6, ये अदद दखल 2 निकला जो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। इसी अदद दखल को लेकर हमने असले मसला 4 में हमने ज़रब दिया, तो 2 को 4 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 8 आए। अदद मज़रूब 2 को लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम 1 में ज़रब दिया, तो अब ज़ौज का हिस्सा बजाय 1 के 2 हो गया, और माँ बाकी 3 में ज़रब दिया तो अब 6 बनात का हिस्सा 6 हो गया, जो इन पर बराबर तकसीम हो गया। ये कायदे तबायुन की मिसाल है, ज़ौज है, बनात की वजह से इन्हें रुबू दे दिया, मुतअद्दिद बनात है इन्हें सुलुसान दे दिया। रुबू के हमना बदत 4 से मसला बना, अकल्ले मखरज 1 देने के बाद माँ बाकी 3 निकला, माँ बाकी 3 और मन युरद्दु अलैह के तादाद रुऊस 5 के माबैन निस्बत तबायुन है। कुल अदद रुऊस को लेकर हमने असले मसला 4 में ज़रब दिया, 5 24, 5 को उठाकर असले मसला से मिले हुए सिहाम 1 में ज़रब दिया तो ज़ौज का हिस्सा बजाय 1 के 5 हो गया। 3 माँ बाकी के अंदर ज़रब दिया तो 5 तिया 15 हो गया, 15 5 बनात पर बराबर तकसीम हो गया। ये कायदे तमासुल, ये कायदे तवाफुक और ये कायदे तबायुन, ये आपके सामने मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जो अमसेला पेश की है वो हमने आपके सामने मिसालों के साथ में उसको वाज़े कर दिया। यहाँ एक सवाल रह जाता है, वो सवाल ये रह जाता है कि रद का जो दूसरा उसूल था, कि रद के दूसरे उसूल में जहां मल्ला युरद्दु अलैह में से कोई नहीं होता है, मियाँ बीवी में से कोई मौजूद नहीं होता है, सिर्फ मन युरद्दु अलैह के अफराद समानिया अजनासे समानिया में से मुतअद्दिद अजनास होते हैं, तो वहां मखारिजुल फुरूज के कवाइद की रोशनी में मसला बनाकर उसको यूं ही रद्द छोड़ दिया जाता है। तो जैसे कायदा नंबर 2 में किया गया, कायदा नंबर 3 में आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि अगर हम वो अमल यहाँ भी दोहरावें तो ये एक खराबी लाजिम आएगी, और वो खराबी ये है कि मन युरद्दु अलैह पर रद्द होने के साथ साथ में मल्ला युरद्दु अलैह जो ज़ौजैन है उन पर भी रद्द हो जाएगा, लिहाजा उन पर रद्द ना हो, इस वजह से ये कवाइद आपके सामने बयान किए गए। इसको भी जरा मिसाल से हम समझ लें, बोर्ड पर फोकस करें, ये मिसाल आप देखें। मोतरीज़ ये एतराज़ कर रहा है कि जैसे कायदा नंबर 2 में आपने किया कि ज़ौज को रुबू मिला, और इसी तरह 5 बनात हैं मुतअद्दिद हैं उनको सुलुसान मिला, पहले लाइन का रुबू दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला मखारिजुल फुरूज के कायदे की रोशनी में 12 से बन गया, 12 का रुबू 3 हमने ज़ौज को दे दिया, 12 का सुलुसान 8 ये 5 बनात को दे दिया, तो 8 और 3 हो गए 11, लिहाजा मसला रद्द कर दो 11 से। जैसे कि कायदा नंबर 2 में कभी मसला 2 से रद्द हुआ, कभी 3 से रद्द हुआ, कभी 4 से रद्द हुआ, कभी 5 से हुआ, तो यहां पर भी मसला तो 12 से बना लेकिन 11 से रद्द हो गया। तो कायदा नंबर 2 की इत्तिबा करते हुए यहां पर हम इस तरीके से मसले को क्यों नहीं रद्द करते हैं? इसलिए कि अगर हम मखारिजुल फुरूज के कायदे की रोशनी में मसले को कायदा नंबर 2 की तरह रद्द करें तो इतना लंबा चौड़ा कायदा जानना और उस पर अमल करना जरूरी नहीं होगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप 11 से रद्द करेंगे तो ये एक जो जायद है वो 5 बनात पर भी रद्द हो जाएगा और ज़ौज पर भी रद्द हो जाएगा, जबकि ज़ौज अस्हाबुल फराइज सबबी है और अस्हाबुल फराइज सबबी पर रद्द नहीं होता, तो ज़ौज पर रद्द ना हो इस वजह से कायदा नंबर 2 की यहाँ पैरवी और इत्तबा नहीं की गई, और ये सारे कवाइद इसीलिए बयान किए गए इसलिए कि इन कवाइद में आप देख रहे हैं कि माँ बाकी का मन युरद्दु अलैह के तादाद रुऊस से निस्बत देखी जा रही है। इसी तरह यहाँ पर भी माँ बाकी 3 और मन युरद्दु अलैह के तादाद रुऊस से निस्बत देखी जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी माँ बाकी जो 3 है वो पूरा का पूरा जो है ना तमासुल की वजह से ये पूरा का पूरा सिर्फ बनात पर रद्द हो रहा है। तो रद्द सिर्फ बनात यानी मन युरद्दु अलैह के अजनासे समानिया पर हो, ज़ौजैन पर ना हो, इसलिए ये कवाइद बयान किए गए जो देखने में लंबे तो लग रहे हैं लेकिन ये एक बड़ी खराबी से बचाने के लिए इतने लंबे कवाइद को बयान किया गया। वर्राबिउ अन यकून मअस्सानी मल्ला युरद्दु अलैह, और रद्द का चौथा उसूल ये है कि मन युरद्दु अलैह के मुतअद्दिद अजनास के साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी मौजूद हो। फ़क़सिम मा बक़िया मिन मख़रजि फ़र्ज़ मल्ला युरद्दु अलैहि अला मसअलति मन युरद्दु अलैहि, तो आप तकसीम कर दीजिए मल्ला युरद्दु अलैह के फ़र्ज़ के मखरज से मा बाकी हिस्से को
मन युरद्दु अलैहि के मसले पर फ़इन इस्तक़ामा फ़बिहा, बस अगर वो बराबर तकसीम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहादा फ़ी सूरतिन वाहिदा, और ये सिर्फ एक ही सूरत में होगा, वही अन यकून लिज़्ज़ौजाति अर्रुबउ, और वो ये है कि बीवियों को रुबू मिल जाए, वल बाकी बैन अहले रद्द असलासन, और माबाकी अहले रद्द के माबैन 3 हिस्सों में होकर तकसीम हो जाए। कज़ौजतिन व अर्बई जद्दातिन व सित्त अखवातिन लिउम्मिन, जैसे कि बीवी 4 जद्दा और 6 अख लिउम। व इल्लम यक़सिम, और अगर बराबर, व इल्लम यस्तक़िम, और अगर बराबर तकसीम ना हो, फ़ज़रिब जमीअ मसअलतिन मन युरद्दु अलैहि फ़ी मख़रजि फ़र्ज़िन मन ला युरद्दु अलैहि, तो आप ज़रब दे दीजिए मन युरद्दु अलैहि के कुल मसअले को मन ला युरद्दु अलैहि के फ़र्ज़ के मखरज में। फ़ल मबलगु मखरजु फ़ुरूज़िल फ़रीक़ैन, जो हासिल ज़रब होगा वो दोनों फरीक के फ़ुरूज़ का मखरज होगा। का अर्बई ज़ौजातिन, जैसे कि 4 बीनियाँ, व तिस्ई बनातिन 9 बनात, व सित्ति जद्दातिन और 6 दादियाँ। सुम्मा ज़रिब सिहाम मन ला युरद्दु अलैहि फ़ी मसअलतिन मन युरद्दु अलैहि, फिर आप ज़रब दे दीजिए मन युरद्दु अलैहि के सिहाम को मन युरद्दु अलैहि के मसअले में, मन ला युरद्दु अलैहि के सिहाम को मन युरद्दु अलैहि के मसअले में। व सिहाम मन युरद्दु अलैहि फ़ीमा बक़िया मिन मख़रजि फ़र्ज़िन मन ला युरद्दु अलैहि, और आप ज़रब दे दीजिए मन युरद्दु अलैहि के सिहाम को मन ला युरद्दु अलैहि के फ़र्ज़ के मखरज से माबाकी में। व इन इनकसर अलल बाज़, और अगर बाज़ पर हिस्से टूट जाएं, फ़तस्हीहुल मसाइल बिल उसूलिल मज़कूरा, तो मसले की तस्हीह करने जिक्र करदा उसूल के जरिए। अजीज तलबा, जो इबारत मैंने आपके सामने पढ़ी और उसका तर्जमा किया, इसमें मुसन्निफ़ अलैहि रहमा रद का चौथा उसूल बयान कर रहे हैं। रद के चौथे उसूल के लिए जरूरी है कि मन ला युरद्दु अलैहि मियाँ बीवी में से कोई मौजूद हो, और मन युरद्दु अलैहि के अजनासे समानिया में से मुतअद्दद अजनास मौजूद हो। तो अब यहाँ 2 अलग अलग मसले बनाए जाएंगे। मन ला युरद्दु अलैहि का मसला अलग बनाया जाएगा और मन युरद्दु अलैहि का मसला अलग बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, मन ला युरद्दु अलैहि के फर्ज के हमनाम अदद से जब मसला बनाकर अक़ल्ले मखरज दिया जाएगा तो माबाकी को महफूज कर लिया जाएगा, और मन युरद्दु अलैहि का जो मसला बनाया जाएगा वो तबअन लिल क़ाइदति सानिया, रद के दूसरे उसूल की पैरवी करते हुए फ़जअलिल मसअलत मिन सिहामिहिम, यानी मसले को उनके तादाद रुऊस के एतबार से रद्द कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मन युरद्दु अलैहि का जो मसला रद्दिया होगा, उसका जो अदद होगा, उस अदद को लेकर माँ बाकी के साथ निस्बत देखी जाएगी। अगर वो निस्बत निस्बत तमासुल है फला हाजत इला ज़र्ब, और अगर वो निस्बत निस्बत तबायुन है तो अब ऐसी सूरत में मन युरद्दु अलैहि का जो मसला रद्दिया है उसका जो अदद है उसको लेकर हम मन ला युरद्दु अलैहि के फर्ज के हमनाम अदद से जो मसला बना था उस मसले के कुल में ज़रब दे देंगे, और उसके बाद मन युरद्दु अलैहि का जो अदद होगा मसले का उसको लेकर अक़ल्ले मखरज जो हमने ज़ौजैन में से जिसको भी दिया था उसके हिस्से में ज़रब देंगे, और माबाकी को लेकर मन युरद्दु अलैहि को जो मसले रद्दिया से सिहाम मिला है उसमें ज़रब दे देंगे। इन उसूलों को मुसन्निफ़ अलैहि रहमा के तखरीजी अमसला के साथ में हम बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। ये आप देख रहे हैं कायदे तमासुल की मिसाल है मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने दी है। ज़ौजा किसी किस्म की औलाद नहीं है, लिहाजा हमने रुबू दे दिया। 4 जद्दा हैं, हमने सुदुस दे दिया। 6 अखली है, मुतअद्दद होने की वजह से सुलुस दे दिया। ये मैंने लकीर खींच दिया। ये लकीर इसलिए खींचा कि यहाँ 2 अलग अलग मसले बनाने हैं, लिहाजा ज़ौजा को जो फर्ज मिला था रुबू, उसके हमनाम अदद 4 से मसला बनाकर अक़ल्ले मखरज 1 देने के बाद माँ बाकी 3 को हमने यहाँ महफूज कर दिया। दूसरा मसला हमको यहाँ बनाना है, इधर देखना ही नहीं है कि सुदुस और सुदुस दोनों जमा हो गए, लिहाजा सुदुस के हमनाम अदद 6 से मसला बना। 6 का सुदुस 1 हमने 4 जद्दा को दे दिया, और 6 का सुदुस हमने 6 अखली को दे दिया। तो 2 और 1 3 फ़जअलिल मसअलत मिन सिहामिहिन तबअन लिल क़ाइदति सानिया, कायदा सानिया की पैरवी करते हुए यहाँ हम उसी के मुताबिक मसला रद्द कर देंगे 3 से, लिहाजा सिहाम 3 है तो 3 से मसला रद्द हो गया। अब आपने देखा मसला रद्दिया 3 और माबाकी 3, इनके माबैन निस्बत निस्बत तमासुल है। फला हाजत इला ज़र्ब, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको इसी हाल पर छोड़ दिया जाएगा। यानी कुल तरके को 4 हिस्से में तकसीम करके बीवी को 1 और 4 जद्दा को 1 और 6 अखली उनको 2 हिस्से दे दिए जाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ
4 है उन पर 1 बराबर तकसीम नहीं हो सकता, कसर है। इसी तरह 2 है उन पर, ये 6 है उन पर 2 बराबर तकसीम नहीं हो सकता, कसर है। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने आखिर में कह दिया कि हमने उसूल तस्हीह जिक्र कर दी है, उसके रोशनी में आप यहाँ तस्हीह कर लें। दूसरी मिसाल यहाँ हमने पेश की है, मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जो तखरीजी मिसाल दिया है वो कायदे तबायुन की है, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। 4 ज़ौजा हैं, मनात की वजह से हमने इनको सुमुन दे दिया। 9 बनात है, मुतअद्दिद होने की वजह से सुलुसान दे दिया। 6 जद्दा है, उनको हमने सुदुस दे दिया। 2 अलग अलग मसले बनाने हैं, लिहाजा ज़ौजा के फर्ज सुमुन के हमनाम अदद 8 से मसला बना। अकल मखरज हमने 1 दे दिया, 7 हमने यहाँ महफूज कर दिया। दूसरा मसला हमने बनाया सुलुसान सुदुस दोनों जमा है, सुदुस के हमनाम अदद 6 से मसला बना। 6 का सुदुस 1 वो हमने जद्दा को दे दिया, और 6 का सुलुसान 4 वो 9 बनात को दे दिया। 4 और 1 5। फजअलिल मसअलत मिन सिहामिहिम, इन्हीं तादाद सिहाम से हमने मसले को रद्द कर दिया। अब आप देख रहे हैं मसला रद्दिया 5 और मा बाकी 7, इनके माबैन निस्बत तबायुन है। लिहाजा मसला रद्दिया के कुल अदद 5 को लेकर हमने मल्ला युरद्दु अलैह के फर्ज के हमनाम अदद से जो मसला बना था 8, उसमें हमने ज़रब दिया तो 5 8 40। फिर हमने ये जो 5 का अदद था, मैं युरद्दु अलैह का जो मसला था, इसके कुल अदद को लेकर बीवी के अकल्ले मखरज 1 में हमने ज़रब दिया तो 5 1 5 हो गया। और माबाकी को लेकर मैं युरद्दु अलैह को जो मसला रद्दिया से मिला हुआ उसमें हमने ज़रब दिया तो 4 में हमने ज़रब दिया तो 28 हो गया। 1 में हमने ज़रब दिया तो 7 हो गया। अब यहाँ आप जमा कर लीजिए कि 7 और 28 हो गए 35, 35 और 5 40। मसला 40 से था बना था और 40 बराबर नीचे तकसीम हो गए। यहां पर भी आप देख रहे हैं 6 पर 7 बराबर तकसीम नहीं हो सकता, 9 पर 28 ये बराबर तकसीम नहीं हो सकता, यहाँ पर 9 पर 28 बराबर तकसीम नहीं हो सकता। इसी तरह 4 पर 5 बराबर तकसीम नहीं हो सकता। तो यहां पर भी कसर वाक़ है। इस कसर को आप उन्हीं उसूल मज़कूरा फी बाब तस्हीह की रोशनी में आप हल कर देंगे। बहरहाल ये एक कायदे तमासुल है और ये कायदे तबायुन है। यहाँ एक सवाल रह जाता है, वो सवाल ये है कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने रद के चौथे उसूल के तहत जब कवाइद को बयान करना शुरू किया तो सिर्फ कायदे तमासुल को बयान किया और कायदे तबायुन को बयान किया, कायदे तदाखुल और तवाफुक का तस्करा ही नहीं किया। जबकि आपने अभी अभी इसी मजलिस में तीसरा उसूल पढ़ा कि वहां कायदे तमासुल को भी बयान किया, कायदे तवाफुक को बयान करके मिसाल तदाखुल की बयान की, इसलिए कि तदाखुल तवाफुक में दाखिल है, और इसी तरीके से कायदे तबायुन को भी बयान किया। तो चारों कवाइद को वहां बयान किया। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जब रद का ये चौथा उसूल जिक्र किया तो सिर्फ कायदे तमासुल को बयान किया और कायदे तबायुन को बयान किया। तदाखुल और तवाफुक दोनों कायदे को इन्होंने हज़फ कर दिया, नहीं बयान किया। नीज कायदे तमासुल की जब बारी आई तो एक दावा किया हादा फी सूरतिन वाहिदा, कि कायदे तमासुल का वजूद चौथे उसूल में सिर्फ एक ही मिसाल में होगा, एक ही सूरत में होगा कि माबाकी 3 बचे और मैं युरद्दु अलैह का मसला रद हो 3 से, तो ही तमासुल होगा, इसके अलावा कभी तमासुल नहीं हो सकता। तो ये जो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान तमासुल की सूरत में सूरतिन वाहिदा करके कह के दावा कर रहे हैं और तवाफुक और तदाखुल को बयान नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बड़ी दिलचस्प वजह है। वो ये है कि अभी अभी आपने माकबल में यानी गुज़िश्ता कल के सबक में पढ़ लिया है कि मन युरद्दु अलैह जब मुतअद्दिद हो तो मन युरद्दु अलैह पर जो मसला रद होगा वो 4 आदाद से होगा, या तो 2 से होगा या 3 से होगा या 4 से होगा या 5 से होगा। और ज़ौजैन के जो फुरूज है वो 3 है, निस्फ है उसका हमनाम अदद 2, रुबू है उसका हमनाम अदद 4, सुमुन है उसका हमनाम अदद 8। चूंकि कायदे राबिआ में रद के चौथे उसूल में ज़ौजैन भी हैं, लिहाजा ज़ौजैन के ये फुरूज़ सलासा अगर देखे जाएं तो ज़ौजैन का मसला या तो 2 से बनेगा या 3 से बनेगा या 2 से बनेगा या 4 से बनेगा या 8 से बनेगा। अगर ज़ौजैन का मसला 2 से बन रहा है तो अकल्ले मखरज 1 देने के बाद माबाकी 1 निकलेगा। ज़ौजैन का मसला अगर रुबू से बन रहा है तो अकल्ले मखरज देने के बाद माबाकी 3 बचेगा। ज़ौजैन का मसला अगर सुमुन से बन रहा है तो अकल्ले मखरज देने के बाद 7 बचेगा। मालूम यह हुआ कि माबाकी या तो 1 होगा
या 3 होगा या 7 होगा, और इधर मसअला रद्दिया या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। अब आप तकाबुल करके देख लें कि उधर माबाकी 1 है, 1 का तकाबुल 2 से करें तबायुन है, 1 का तकाबुल 3 से करें तबायुन है, 1 का तकाबुल 4 से करें तबायुन है, माबाकी 1 और मसला रद्दिया 5 है, तकाबुल करें तबायुन है। सारी सूरतों में तबायुन है, तवाफुक और तदाखुल का वजूद ही नहीं है। माबाकी 3 यानी मसला 4 से बना, अकल्ले मखरज 1 देकर माबाकी हमने 3 निकाला, 3 का तकाबुल आप इधर के मसला रद्दिया 2 से करें तबायुन है, मसला रद्दिया 3 से करें तमासुल है। यही एक सूरत है तमासुल की, और इस एक सूरत के अलावा और कोई सूरत ही नहीं है, इसलिए कि मसला रद्दिया 3 के अलावा फिर 4 से होगा, और इधर माबाकी 3 है तो 3 और 4 में फिर तबायुन है, फिर माबाकी 3 और इधर मसला रद्दिया बजाय 4 के 5 है तो 5 और 3 में फिर तबायुन है। रह गया उधर एक तीसरा आदत कि मसला ज़ौजैन का बना 8 से अकल्ले मखरज 1 देने के बाद बचा माबाकी 7 का तकाबुल आप इधर के मसला रद्दिया 2 से करें तबायुन है, इधर के मसला रद्दिया 3 से करें तबायुन है, इधर के मसला रद्दिया 4 से करें तबायुन है, इधर के मसला रद्दिया 5 से करें तबायुन है। तो तबायुन हर सूरत में है, तमाम सूरतों में तबायुन तबायुन तबायुन। सिर्फ एक सूरत में तमासुल है, इसीलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने तमासुल की सूरत को जब जिक्र किया तो फी सूरतिन वाहिदा कहकर दावा किया, और कायदे तबायुन और तमासुल पर इसीलिए इक्तिफा किया कि कायदे राबिया के तहत कायदे तदाखुल और तवाफुक का वजूद ही नहीं है। अक्तफी अला हादिल क़द्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.